दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों हमारी 12th केमिस्ट्री में आज हम पहुंच गए हैं दोस्तों विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों पर। जी हाँ दोस्तों, जो विलयन होता है, इस विलयन की जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे फाइंड करें, कैसे निकालें, तो इसी को निकालने की विधियों पर हम बात करने वाले हैं। आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पर समझ लो। पहले दोस्तों आपका जो विलयन होता है, आपको वैसे भी पता है, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक आपका होता है विलायक। क्या होता है सर? विलायक। और दूसरा आपका होता है सर क्या? विलेय। आप सर विलायक भी जानते हो, आप विलेय भी जानते हो। विलायक क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय। तो एक चीज़ आज के बाद मेरे भाई, मेरे दोस्तों, याद रखना कि जो आपका विलायक होता है, इस विलायक को आज के बाद हम ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? ए से। ध्यान रखना। और जो विलेय होगा, उस विलेय को आज के बाद हम किससे व्यक्त करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। जहां आपको ए दिखा गया मतलब वो विलायक है, जहां आपको बी दिखे मतलब वो क्या है? विलेय है। क्लियर? चलो, ये विलयन के बारे में समझ गए। अब सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता कुछ नहीं है सर, विलेय पदार्थ की मात्रा है। क्या है? विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है, इसको ही हम ना बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो बिल्कुल ना, आप ध्यान रखना कि विलयन की सांद्रता मतलब विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा। कोई विलयन है हमारे पास, उस विलयन में कितना विलेय है, उस विलेय को ज्ञात करने के लिए जो विधियां हैं, उन विधियों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जैसे हमारे पास कोई विलयन दे दिया कि बताओ भाई इसमें कितना विलेय है ना, तो ऐसा विलेय की मात्रा को ज्ञात करने की दोस्तों ये क्या है? विधियां हैं। तो विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की दोस्तों हमें 8 विधियां पढ़नी है। कितनी? 8। जिसमें से पहला आपका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका है आयतन प्रतिशत, तीसरा नॉर्मलता, मूललता। देखो ये मूलरता है और ये मूललता है। ठीक है? ये लरता है और ये ललता है। ध्यान रखना, ये लरता है और ये क्या है? ललता है। ये मूलरता है, ये मूललता है। ठीक है? नेक्स्ट है फॉर्मलता, नेक्स्ट है पीपीएम, नेक्स्ट है मूल प्रभाज। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये 8 विधियां है ना, हम पढ़ने वाले हैं। और ये दोस्तों सभी विधियां जो है ना, विद आपके न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट कराई जाएंगी। और आपको ध्यान रखना, ये चीज़ है ना, आप हल्के में मत ले लेना इसको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो बहुत अच्छे से ना मेरे भाई आपको समझाऊंगा, कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बस आपका सिर्फ इतना काम है, आपसे केवल हमें चाहिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बस 2 चीज़ें ही आपसे बस हमें चाहिए, और बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन सब की जो PDF है हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम पे, उस पर आपको मिल जाती है। तो बिल्कुल ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये समझेंगे। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, इस आज की वीडियो में हम केवल द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत को विद न्यूमेरिकल करेंगे, और कल की वीडियो में इन पूरी को फिनिश करेंगे। ठीक है? चलो, तो आप अपनी कॉपी में फिर हेडिंग डाल दीजिए द्रव्यमान प्रतिशत। क्या सर? द्रव्यमान प्रतिशत। ये क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? इसको समझो, इसको जानो। ठीक है? तो देखो, ये आपको ये तो पता ही है कि जो प्रतिशत है वो कितने से निकालते हैं? 100 से निकालते हैं। कितने से निकालते हैं मेरे भाई? 100 से निकालते हैं। बहुत अच्छे से आप पहले से भी जानते हो कि 100 से हम क्या निकालते हैं? प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है? तो द्रव्यमान प्रतिशत की क्या होती है परिभाषा? तो द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा मेरे भाई ये है 100 ग्राम विलयन में। किसमें सर? 100 ग्राम विलयन में। कितने? 100 ग्राम विलयन में। द्रव्यमान प्रतिशत जो है ना, हम 100 ग्राम से निकालेंगे। कितने से? 100 ग्राम से। ठीक है? तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, विलयन में
उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जो होती है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बड़ी सिंपल है, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में टपक जाते हैं तो उनको भी हमको करना है, ठीक है, ये समझ गए ना। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला कहाँ से बनाएं, कहाँ से बनाएं, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा। और ये बताओ कितने ग्राम विलयन से ये चीज़ हमने निकाली है प्रतिशत, 100 से, तो इनटू में आप क्या कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। और ये ध्यान रखना, अगर ये चीज़ कभी आप 1000 से निकालो तो यहाँ पर आप कितने से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना है। इसको और बड़ा चढ़ा दूं, देखो आपको डाउट में नहीं जाना, आप बिल्कुल इतना याद रखना, इसको और बड़ा चढ़ा के मैं छोटा करता हूँ। कैसे करता हूँ उसको देखो, देखो इधर, ये क्या है, विलेय की मात्रा, ये क्या है, विलयन की मात्रा। अब विलयन कितने भागों से मिलकर बना, 2, एक विलायक और विलेय से, ठीक है। तो इसकी जगह देखो हम ऐसा कर सकते हैं, ये आपका ऊपर विलेय की मात्रा यहाँ सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा भाई, ठीक है। और विलयन किस में भाग जाएगा, 2 में, ठीक है। विलायक, विलायक की मात्रा और प्लस विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, ठीक है, ऐसा डिवाइड हो जाएगा। और इनटू में आपका जो 100 है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब देखो इधर मात्रा क्या है, मात्रा है ना, ये सब क्या है, मात्रा है ना। और आप ये बताओ मात्रा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस मात्रा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्या वेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, वेट नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। अब ये मात्रा है तो मात्रा के लिए आपका क्या हो जाएगा, W, मात्रा के लिए क्या हो जाएगा, W, ठीक है। अब ये किसकी है, विलेय की है, तो विलेय के लिए क्या लिखते हैं, B, है ना। अगर मैंने यहाँ पर WB लिख दिया, क्या लिख दिया, WB लिख दिया, तो आप क्या समझोगे, WB है क्या, क्या समझने वाले हो, तो आप कहोगे सर ये विलेय और ये मात्रा, मतलब ये विलेय की मात्रा है, क्या है सर, विलेय की मात्रा। तो क्या आप विलेय की मात्रा की जगह पे WB नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो विलायक की मात्रा, ये किसकी मात्रा है, विलायक की मात्रा, ठीक है। तो देखो मात्रा के लिए क्या, W, क्या W, ये विलायक है तो विलायक के लिए क्या, तो ये WA, ठीक है। चलो ये विलेय की मात्रा फिर ऊपर जैसा सेम, तो ये WB इंटू क्या, 1000, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का शॉर्ट वाला फॉर्मूला बन गया, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100, ठीक है। ये चाहो तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई, बिल्कुल भी मत करना, आप केवल इतना याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन बात ये है, कभी आपको विलयन के बारे में नहीं पूछा, आपने विलायक और विलेय दे के रखा, तो फिर तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को याद रखोगे तो बेहतर रहेगा, समझे। तो ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो चुका है। अब दोस्तों आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत के बाद क्या आता है, आयतन प्रतिशत, फिर ठीक है। तो आयतन प्रतिशत भी बिल्कुल सेम है, आयतन प्रतिशत भी बिल्कुल क्या है, सेम है। क्या करना है आपको, देखो जहाँ जहाँ द्रव्यमान है वहाँ वहाँ आयतन कर दो, आयतन प्रतिशत हो गया, समझे कि नहीं। मैंने क्या बोला, जहाँ जहाँ आपका द्रव्यमान लगा है वहाँ वहाँ आयतन कर दोगे, आपका आयतन प्रतिशत बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अकेला द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम में होता है, आयतन क्या होता है, ml में, तो यहाँ 100 ग्राम की जगह 100 ml करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए। अब हम इस द्रव्यमान प्रतिशत के न्यूमेरिकल लगाते हैं। ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल मिला है, इसमें आप पढ़ो पहले तो, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या बोला है, 90 ग्राम जलीय विलयन, कितना जलीय विलयन है, 90 ग्राम जलीय विलयन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये विलयन ही है, क्या है, विलयन है। और इस विलयन की मात्रा आपको कितने दे के रखी है, विलयन की मात्रा आपको दे के रखी है 90 ग्राम, ठीक है। चलो 18 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब NaOH उपस्थित है। अब ये 18 ग्राम क्या है भाई, इस विलयन में ये चीज़ उपस्थित है ना,
जब बिलियन में ये चीज़ उपस्थित है, इस चीज़ को मिलाया गया है बिलियन में, इस बिलियन में इसको कास्टिक सोडा को मिलाया गया है, उपस्थित किया गया है, ठीक है, ऐसा ही किया है ना। तो मिलाए जाने वाली मात्रा क्या है? बिले, मतलब ये आपको बिले की मात्रा दे के रखी है। किसकी मात्रा? बिले की मात्रा। और ध्यान रखना भाई, जब भी आपको कम मात्रा मिले तो वो बिले की ही मात्रा होती है, ठीक है। चलो, उपस्थित है तो बिलियन का आपसे क्या पूछा है कि द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा वटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा इनटू क्या? 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से आप जमा देना, दिया है बिलियन की मात्रा, दिया है विलेय की मात्रा, ऐसा सब कुछ जमा देना आप, ठीक है। चलो, विलेय की मात्रा कितनी है? 18 ग्राम। बिलियन की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम। इनटू कितना है? 100। तो 18 पंजे 90, 5 दूनी 10, आ गया आपका कितना? 20%। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलो, ओके, कितना चेंज करूंगा वो देखो। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ये तो आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। हमारा ये 90 ग्राम था, बिलियन था, 18 ग्राम था, विलेय था, सिंपल सा था, हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम ना थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 2 में 130 ग्राम जलीय विलयन है। हमारे पास कितना ग्राम? 130 ग्राम क्या है? जलीय विलयन है, ठीक है। इस 130 ग्राम जलीय विलयन में 90, कितना? 90 ml, 90 ml जल, 90 ml जल व शेष नमक उपस्थित है, शेष नमक उपस्थित है। द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। क्या बताओ? द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। अब देखो, थोड़ा सा कहानी के लिए ट्विस्ट है, कहानी में क्या है? ट्विस्ट है, यहाँ समझो इधर। देखो, बिलियन हमें पता है, बिलियन हमें कितने का दिया है? 130 ग्राम का। कितने का? 130 ग्राम का। लेकिन भाई इस 130 ग्राम जो है, इस 130 ग्राम में 90 ग्राम क्या है? जल। और आपको पता है जल हमेशा किसकी तरह व्यवहार करता है? विलायक की तरह। मतलब आपका 90 ग्राम क्या है? विलायक है। 90 ग्राम क्या है? विलायक है। अब नमक आपका क्या होगा? विलेय होगा। नमक आपका क्या है? विलेय है। और इसकी मात्रा हमें पता नहीं है, उसने ये बोल के रखा है कि शेष नमक है। क्या है? शेष नमक है। इसकी मात्रा नहीं है पता, हमसे ये बोल के रखा है कि शेष इसमें क्या है? नमक है। तो इसकी मात्रा निकालना पड़ेगा। तो देखो भाई, आपके पास कुल कितना है? 130 ग्राम। 130 ग्राम, 130 ग्राम क्या है आपके पास? बिलियन है। क्या है? बिलियन है। अब इसमें 90 ग्राम क्या है? ऐसा 90 ग्राम कर दो, ठीक है, 90 ग्राम। 90 ग्राम आपके पास क्या है? जल है। अब 90 ग्राम जल है तो 130 में से जब हम 90 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 ग्राम बचेगा। अब ये 40 ग्राम क्या है? 40 ग्राम शेष है, और शेष क्या है आपके पास? नमक है। मतलब 40 ग्राम क्या है आपके पास? नमक है। और नमक है आपका क्या? विलेय। तो विलेय की मात्रा मिल गई, विलायक की मात्रा मिल गई, विलयन की मात्रा मिल गई ना, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा क्या करते हूँ? जमा देता हूँ, ठीक है। चलो, दिया है विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा 130 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है? 130 ग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विलायक क्या है यहाँ पर? विलायक क्या है? जल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल की मात्रा कितनी है? 90 ग्राम, ठीक है। अब 130 में से 90 घटाएंगे, क्या मिलेगा? नमक। मतलब आपका विलेय क्या है? नमक। तो विलेय नमक की मात्रा कितनी है? 130 में से 90 घटाओ, कितना आ गया? 40 ग्राम। सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी कहानी। अब आप क्या लगाओ? फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। चलो लगा दो। तो द्रव्यमान
प्रतिशत क्या होता है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे क्या, विलयन की मात्रा, ये सब विलयन की मात्रा हो गई। क्या आपको हल्का फुल्का पूरा समझ में कुछ समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। आ रहा होगा समझ में मेरे भाई। मैं तो कोई चीज़ सस्पेंस में ही नहीं रख रहा, मैं थोड़ी ना आपसे कोई चीज़ दुका छिपा रहा हूँ, नहीं ना, आपको पूरा तो उजागर कर रहा हूँ ना भाई। आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। जल्दी से ना वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, मेरी आत्मा ना बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी, है ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो, विलेय की मात्रा कितनी है, 40 ग्राम, ये रख दो 40 ग्राम। विलयन की मात्रा कितनी है, 130 ग्राम, 130 ग्राम इंटू कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 400 बटे क्या है 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, एक बचा कितना हो गया 10, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा तो दशमलव, दशमलव लगाया तो 100, ठीक है। 13 का लगाओ, 13 का जो पहाड़ा है ना वो पढ़ो, 100 में कितनी बार जा रहा है, 13 7 91, 7 बार जा रहा है ना, तो 3.7, 3.7 जो है ना आपका क्या आ गया प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत जो है ना आपका क्या आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया, द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। क्लियर हुआ? बस ऐसे आपके न्यूमेरिकल होते हैं, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत के, ठीक है। और फिर इसके अलावा और भी इससे अगर कोई कठिन न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको भी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे जो न्यूमेरिकल आए, ऐसे न्यूमेरिकल आपको तो मिले तो आप भाई इसको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, सब कुछ कर दोगे, आपसे बनी जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शिकायत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आए आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब हम बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे और अब हम पहुंचते हैं किस पर, आयतन प्रतिशत पर। तो मेरे भाई अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशत कवर किया है, द्रव्यमान प्रतिशत आपने अच्छे से समझा है, तो आयतन प्रतिशत कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें क्या करना है, द्रव्यमान की जगह आयतन ही तो करना है। हमें देखो कितनी चीज़ों में परिवर्तित करना है, हमें दो चीज़ों में परिवर्तन लाना है। एक, द्रव्यमान, जितना आपने जहाँ जहाँ द्रव्यमान लिखा है उसकी जगह आप क्या कर देना, आयतन, क्या कर देना, आयतन। और जहाँ जहाँ द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम, ठीक है, जहाँ जहाँ ग्राम लिखा है उसकी जगह आपका कर देना ml कर देना। आंसर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, लेकिन मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। अब दोस्तों आपने द्रव्यमान प्रतिशत समझ लिया है, तो आयतन प्रतिशत के लिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, नहीं करूँगा ख़राब। बस मैंने आपको यहाँ पर इस स्लाइड में ये सब चीज़ें नोट कर दी हैं, आप बस देख लो, ठीक है। आयतन प्रतिशत सिंपल है, 100 ml विलयन में, ठीक है, उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी उसे हम आयतन प्रतिशत कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला सेम द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। 100 से निकाल रहे हैं, यहाँ 100 लगा दिया, 1000 से निकालते तो यहाँ 1000 लगा देते। अब इसको आगे बढ़ाना है तो इस विलयन को विलायक और विलेय में तोड़ देंगे, तो विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा और विलेय की मात्रा, ठीक है। विलेय की मात्रा ऊपर सेम है, इसको तोड़ दिया तो विलायक का आयतन और प्लस विलेय का आयतन, सिंपल। अब देखो आयतन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का क्या, भी, और विलेय के लिए क्या, बी, तो ये हो गया भी भी क्या है, विलेय का आयतन अपॉन विलायक का आयतन, ए विलायक के लिए, ठीक है। ये आपका हो चुका है आयतन प्रतिशत का फाइनली फॉर्मूला, ठीक है। समय नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल जैसे आपके किसके थे, द्रव्यमान प्रतिशत के थे, सेम टू सेम आयतन प्रतिशत के होंगे, इसमें कोई अलग नहीं होगा। बस द्रव्यमान प्रतिशत की जगह आपसे पूछेगा आयतन प्रतिशत, सिंपल है। बस इसी टाइप के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ, बट एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर आपसे कराता हूँ, ठीक है। इसके लिए एक दो न्यूमेरिकल जो थोड़े से लेवल के हैं उनको मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। दोस्तों देखो, आप एक न्यूमेरिकल हमें मिला है और यहाँ पर न्यूमेरिकल में बोला गया है 250 ml मेथेनॉल में। आपके पास मेथेनॉल कितना है, 250 ml। यहाँ पर आपसे ये नहीं बोला गया कि 250 ml मेथेनॉल विलयन है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपसे बोला गया है कि जो मेथेनॉल है वो कितना है, 250 ml है।
ठीक है, और इसमें 150 ml एथेनॉल उपस्थित है। इस 250 ml मेथेनॉल है, इसमें 150 ml क्या है, एथेनॉल उपस्थित है। यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है। अब ये अलग और ये अलग, तो आप वही चीज़ जानोगे कि ज़्यादा मात्रा विलायक, कम मात्रा विलेय, है ना। विलयन करके कोई बात नहीं की तो ज़्यादा मात्रा विलायक, कम मात्रा क्या हो गई, विलेय हो गई। सिंपल हमें यही चीज़ समझना है। अब यहाँ देखो, ये विलायक की मात्रा आपको ये दी है, विलायक अधिक होता है तो ये विलायक की मात्रा है, और ये क्या है, विलेय की मात्रा है। किसकी मात्रा है, विलेय की मात्रा है, विलेय का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, दिया है, क्या दिया है, चलो क्या है, क्या दिया है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना दिया है, 250 ml, 250 ml। ठीक है, चलो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना दिया है, 150 ml। सिंपल है। अब देखो, विलायक और विलेय दिया है तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, विलायक और विलेय वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंत वाला शॉर्ट वाला लगा दो। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, VB अपॉन VA प्लस VB, यही बताया था, इंटू 100, इंटू क्या लगेगा, 100 लगेगा। सिंपल सी बात है, यही लगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100। अब हमें क्या करना है, बस VB क्या है, विलेय का आयतन, VA क्या है, विलायक का आयतन, ये क्या है, विलेय का आयतन, बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर विलायक का आयतन क्या है, ये VA, और ये किसकी वैल्यू दी है, VB की वैल्यू दी है। ठीक है, चलो रख दो वैल्यू पुट। यहाँ पर ये VB का मान कितना है, 150, VA का मान 250 प्लस इसका मान VB का 150 इंटू क्या आ गया, 100 आ गया। सिंपल है। चलो, तो ये आपका 150 ही रहा, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 इंटू कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट हो गए। ठीक है, 4 से 150 को काट दो तो 4 तिया 12, कितना बचा, 3, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 2। ठीक है, 4 पंजे 20, तो 37.5% है वो आपका आयतन प्रतिशत आ गया। ठीक है, तो समझ गए ना। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आए अपन को मिलें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और भी टाइप के जो न्यूमेरिकल अगर होंगे इससे रिलेटेड और कठिन न्यूमेरिकल होंगे तो उनको भी मैं जो और सांद्रता निकालने की विधियां हैं उनके साथ मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, चलो, तो नॉर्मलता, फॉर्मूलता, मूल प्रवाह, इन सब के लिए तैयार हो जाइए कल की वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ जो आपको बताई है ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कल की वीडियो आने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो हो जाइए तैयार कल के लिए। ठीक है, मिलते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। थैंक यू वेरी मच।